बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जा रहे खुश रहें, आबाद रहें। नाजरीन, हालात तो वाकई में ऐसे चल रहे हैं कि मतलब कोई भी सब परेशान होंगे। परेशान कुल माहौल हमारा बनता जा रहा है, हमारा मुआशरा समझ नहीं आ रहा किस दरिंदगी की तरफ जा रहा है, किस बेहयाई की तरफ जा रहा है। हम अपने मुआशरे को क्या बनाना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम में एक तो मुनाफकत इतनी हो गई है, हम खुद अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज नहीं करते, लेकिन हमें अपना मुआशरा इस्लामी चाहिए। हम दूसरों को बोलते हैं यार ये इस्लामी हो जाए, ये मुसलमान हो जाए, हमें मुसलमान नहीं होना। क्योंकि मैंने आज एक न्यूज़ देखी कि एक और टिकटॉकर के साथ ज़्यादती हुई। वो खातून टिकटॉकर के कोई साबिक शौहर थे, उन्होंने तेज़ाब फेंक दिया क्योंकि वो टिकटॉक बना दी, तलाक दे दी उसके बाद, लेकिन फिर भी उस पर तेज़ाब फेंक दिया। यार मतलब हो क्या रहा है ये? क्यों इस जैसी मतलब बेहया टिकटॉक या फिर स्नैक वीडियो या फिर जो भी इस तरह की मतलब उस पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही? मेन वजह क्या है? टिकटॉक। वो खातून क्या आती थी? टिकटॉक करती हैं। क्या करने गई थी? टिकटॉक की वीडियो बनाने गई थी। अपने टिकटॉक के फैन को उन्होंने बुलाया और वहाँ जो सारा माहौल क्रिएट हुआ। दूसरी बार ये जो वाक़या पेश आया, इसमें क्या था? खातून कौन क्या कर रही थी? टिकटॉक बनाती थी, शौहर ने उसको इस बात पे तलाक भी दे दी, लेकिन उसको तस्कीन नहीं हुई, उस जाहिल को, उस बेगैरत इंसान को इस बात पे। लेकिन दूसरी बात ये भी है ना कि मतलब लोग उसको भी बोलते होंगे कि यार मतलब ये जो तुम्हारी यार बीवी थी ना, ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो पहली बात है जो हमारे खान साहब बोलते हैं ना कि यार ये जो औरतों का लिबास होता है ना, ये औरतों को माइल करते, मर्दों को माइल करता है अपनी तरफ, या मर्दों के जज्बात उभारता है। तो खान साहब आप वज़ीर आज़म हैं, आप कोई यूट्यूबर नहीं है, या फिर आप कोई ब्लॉगर नहीं है, या फिर आप अभी भी कंटेनर पे नहीं है, आप बैठ के सिर्फ तकरीरें करते रहे, या फिर आपके इख्तियार में इतना भी नहीं है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, इस बेहयाई को रोका जाए, इस पर कानून साजी की जाए, बेहयाई फाशी फैलाने वालों को सज़ा दी जाए। क्यों पाकिस्तान में जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि ज़ानी को 100 कोड़े लगाए जाएं और मुसलमानों की एक जमात देखे, तो क्यों इस पे अमल दरामद नहीं होता? आप बात करते हैं रियासत मदीना की, लेकिन आपको पता ही नहीं है रियासत मदीना थी क्या। हाँ, रियासत मदीना की जो एक चीज़ थी ना, वो हमारे माशरे में भी है। रियासत मदीना में कुछ लोग मुनाफिक थे, लेकिन यहाँ वाक़ई मिक़दार में मुनाफिकत पाई जाती है। हम भी मुनाफिक ही हैं, हमारे हुक्मरान भी मुनाफिक हैं। हम बातें करते हैं कि बस इस्लाम इस्लाम इस्लाम, लेकिन अपने ऊपर नाफिज करने को तैयार नहीं है। इस तरह हमारे हुक्मरान भी झूठे वादे करते हैं और फिर करप्शन 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 आप लेके बैठे हुए। नवाज शरीफ भाग गया तो आप नवाज शरीफ को लेके बैठे हैं, वरना आप तो जरदारी के खिलाफ भी थे। जरदारी को मैं ये कर दूंगा, नवाज शरीफ को, इन दोनों को भाई एक ही टोला, ये करप्ट टोला। तो जरदारी फिर पाकिस्तान में, तो आपने उसको अब तक क्यों नहीं पकड़ा? आप नवाज शरीफ को लेके बैठे हुए क्योंकि वो भाग गया। वो भाई खान साहब सर बहुत हो गया, इबरत का निशान बनाए। जिस तरह के जो भी लोग हैं जो दरिंदगी कर रहे हैं, उनको भाई सरेआम सज़ा दो, और इस जो शरई सज़ा है ना वो दो। आपने जो जेलों में मुजरिम सजा के रखे हुए ना यार, वो मतलब हमारे टैक्स से पैसों से आप मुजरिम पाल रहे हैं, जो हमारा टैक्स का पैसा था ना उसी से उनको खिला पिला रहे हैं ना आप। तो भाई सज़ा दो। चोर है तो हाथ काटो, ये नहीं कि आपने उसको जेल में डाल दिया, इतनी मुद्दत के लिए जेल में रहेगा, या फिर कोई कातिल है तो इतने सालों तक जेल में रहेगा। वो भाई कातिल है, फर्द जुर्म आयद हो गई, फांसी दो। चोर है, फर्द जुर्म आयद हो गई, हाथ काटो। बाकी दूसरा जो भी मुजरिम है, जो अल्लाह ताला ने कानून बनाया है उस पर अमल करो। भाई कब करोगे? ये सारी जो असल जो यहाँ पे दरिंदगी हो रही है, इस तरह के केसेस आ रहे हैं सामने के, अरे बच्ची के साथ हो गई, या फिर कब्र में कोई मुर्दे को नहीं छोड़ा, या फिर मोटरवे वाला वाकया हो गया, ये सब इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम, एक जो पागल होगा ना उसको भी पता होगा कि यार मैं ये काम करूंगा ना तो सजा मिलेगी, तो पागल तक नहीं करेगा। जो दीवाना मजनून होगा, जिसकी अकल उसके काबू में नहीं होगी, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होगा, वो भी सोचेगा नहीं मैं अगर चोरी करता हूँ तो मेरा हाथ कट जाएगा।
और दूसरी बात, ये जो फाशी फैलाई जा रही है इनको भी सज़ाएं दो भाई। और जो लोग फाशी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, नहीं मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहे करूं तो मर्द मुझे ना छुए, बिल्कुल मर्द ना छुए। लेकिन यह नहीं है कि आप बरहना हो के या फिर आप मर्दों को दावत दे के आप बुलाती फिरें, या फिर आप किसी सोशल मीडिया या फिर किसी एप्लीकेशन पे नाचती फिरें और बेहयाई फैलाएं। उस पर भी सज़ा होनी चाहिए, उस पर भी अल्लाह ताला, अल्लाह का हुक्म है भाई। और हाँ, यस ऑल मैन, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो मर्द हजरात यस ऑल मैन की बात कर रहे हैं ना, खैर वो मर्द नहीं होंगे, खुसरे होंगे, या फिर वो ही अपना बता रहे हैं कि यस ऑल मैन। वो खुद ऐसे ही दरिंदे हैं तो बता रहे हैं अपना कि यस ऑल मैन। और जो खातून हैं तो फिर, और जो मर्द हैं या खातून हैं जो भी हैं, इनका भाई तो होता है नहीं। इस तरह की बातें जो कर रहे हैं ना यस ऑल मैन वाली, और इनको इनके बाप का पता नहीं होता, सीधी बात ये। तो वो जो इनकी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो इस तरह निकल रही होती है, यस ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल वुमेन। क्योंकि वो जो एतजाज़ हसन था ना, वो 14 साल का लड़का ही था जिसने एक सुसाइड बॉम्बर को पकड़ा और खुद शहीद हो गया वो, और कितने लोगों की जानें बचा ली उसने। हसन सिद्दीकी जो हमारे पायलट हैं जिसने अभिनंदन का जहाज गिराया था, भाई वो मैन है, वो वुमेन कहीं से भी नहीं है। और ये हमारे एक सिंध के पुलिस वाले थे जिन्होंने किडनैप लड़कियों को अगवा कर लिया गया था, तो अपनी बेटी उन्होंने दाव पे लगा दी, अपनी बेटी की इज्जत, अपनी इज्जत उन्होंने दाव पे लगा के उन मुजरिमों को पकड़ा। आदमी है भाई वो। इस तरह के सैकड़ों वाक़यात। और जो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हो ना, मैंने तो खैर वीडियो देखी, मैं खैर देखता नहीं उस तरह की वीडियोस कि यार ना फैलाता हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा नहीं, आप लोग को पास पहुँच चुकी होगी। भाई वहाँ जो मौजूद दरिंदे थे ना, उनमें इंसान भी थे जो उस लड़की को बचा रहे थे। जो बात कर रहे हैं ना कि 400 लोगों में एक भी मर्द नहीं था, 800 आंखों में शर्म नहीं थी, तो उनको ऐड करना चाहिए 800 आंखें, 400 मर्द और एक लड़की, 2 आंखें लड़की की, जनाना आंखें, उसमें भी शर्म नहीं थी। और उसके साथ जो 5 खुसरे आए हुए थे ना, तो उनमें भी शर्म नहीं थी। उनकी ये बहन बेटी होती ना, इस तरह वो लेकर नहीं आते इस तरह के हुजूम में। लेकिन वहाँ मर्द भी थे जो उसको बचा रहे थे। और वो गार्ड का बयान तो अब सबके सामने ही आ चुका होगा कि वो कह रहा है कि बीबी मैं पहले तो जाने नहीं दिया उसने, फिर बाद में वो किसी फैमिली के साथ घुस गई, तो उसने एक महफूज रास्ता दिया कि भाई यहाँ से निकल जाओ, नहीं वापस आ गई। अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी वो, मैं बहुत बड़ी मॉडल या फिर बहुत बड़ी स्टार। एक तो ये हमारा दिमाग खराब हुआ है कि हम नाचने गाने वालों को स्टार, टिकटॉक स्टार या फिर सिंगर स्टार, एक्टर स्टार, ये हमारे स्टार हैं, ये हमारे सितारे हैं चमकते हुए, हम इनको देखें, ये रोशन सितारे हैं। मतलब मिरासी और तवाइफ हमारे स्टार हो गए। हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, तो एक तो हमें समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये बताऊंगा कि मर्द ही बुरे नहीं होते, होते हैं, सब नहीं होते। इसी तरह कुछ औरतें भी बुरी होती हैं। एक औरत की अरेंज मैरिज हो गई, यानी कि घर वालों ने उसकी शादी करा दी, तो उसने क्या किया, अपने शौहर को और उसके घर के 12 अफराद को जहर आलूद लस्सी पिला दी और सबको मौत की नींद सुला दी। लेकिन नॉट ऑल वुमेन। एक खातून ने अपने बॉयफ्रेंड को सुपारी देके अपने शौहर को मरवा दिया, बट नॉट ऑल वुमेन। एक खातून ने अपने शौहर को मारा और उसका कोरमा बना दिया, बट नॉट ऑल वुमेन। एक खातून ने अपनी बेटियों के साथ मिलके, अपने लवर के साथ मिलके, मतलब बेटियों और अपने महबूब के साथ मिलके अपने शौहर का कत्ल कर दिया, बट नॉट ऑल वुमेन। तीन खातून ने एक वेटर को बुलाया कि हमारा घर आप लोग, हम कुछ मंगवाएं तो हम यहाँ शिफ्ट हुए, तो आप हमें डिलीवरी दीजिए करें, हम आपको घर दिखा देते हैं। वो चला गया, उसके साथ ज्यादती की 3 खातून ने। सोच रहे हैं, एक मर्द के साथ 3 खातून ने ज्यादती की, और वो सड़क पे बेचारा पाया गया।
लेकिन नॉट ऑल वुमेन, क्योंकि मुझे पता है भाई, हम देखते हैं, हम हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो शरीफ ख़ानदान से और शरीफ लोगों से हमारा राब्ते हैं। हम देखते हैं शरीफ औरतों को, बाहया औरतें कैसी होती हैं, और सोशल मीडिया पे भी देखने में आ रहा है बहुत सी ख़वातीन हैं जो कह रही हैं वो दरिंदे तो हैं बुरे, लेकिन औरत को तो सोचना चाहिए, सही बात कर रही हैं। और एक फेमिनिस्ट खातून, मुफ्ती साहब का बयान आया तो उसका कमेंट देख के मुझे अफसोस हुआ, और नाम इतना अच्छा माशाल्लाह, लेकिन वो कह रही हैं, मुफ्ती साहब ने कहा कि वो बंदा उसको हाथ डाला हुआ है, बाहों में लिया हुआ है पीछे से उस लड़की को, जो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या पेश आया, तो उस पर कह रही है वो उसका बंदा था। कंसेंट, मतलब कंसेंट का वर्ड यूज़ कर रही है। तो यार मतलब जाहिलों को बताओ, अल्लाह ताला ने कोई कंसेंट वंसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, अल्लाह ताला ने सब मना कर दिया। शौहर छू सकता है बस, भले वो मंगेतर भी हो तो उसको भी इजाज़त नहीं है, अगर वो कुछ करता है तो फिर दोनों को सज़ा है, दोनों अगर मिलके कंसेंट, जो 100 कोड़े लगते हैं ना ये कंसेंट वालों के लिए, 100 कोड़े, मर्द हो या औरत हो, और मुसलमानों की एक जमात देखे, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, आप लोग कहाँ जा रहे हो। वो जो आया था वो उसका हस्बैंड था, बेटा था, बाप था, कौन था वो, भाई था, कौन था वो जो 5 अपने साथ लेकर आई थी बॉडीगार्ड। और फिर ये हमारा साइबर क्राइम सेल, क्या कर रहे हो भाई, हम कोई बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं ना आपस में, तो हम मोबाइल निकालते हैं तो गूगल बता देता है, हमारी फेसबुक बता देती है कि आप ये बात कर रहे थे, उसी तरह के ऐड हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। उनका सिस्टम इस लेवल का अपडेटेड है, लेकिन हमारे मतलब भाई नोटिफिकेशन जारी करो, टिकटॉक बैन करो, अगर कोई वीपीएन पे कुछ इस तरह की साइट्स चलाता है या एप्लीकेशन यूज़ करता है तो उसको सज़ा हो। आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करो ना यार, मतलब पकड़ो यार, आप हमारे मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है वो हम तो बाहर बात कर रहे होते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है। आप लोग छोड़ दो ना, ख़त्म कर दो यार। आप मतलब कंप्लेन वाली बात होती है ना कि कंप्लेन करोगे तो फिर अमल होगा, फिर एफआईआर कटेगी, तो फिर कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है ना, तो फिर आप लोग क्यों सैलरियाँ ले रहे हो बैठ के, क्यों हमारा टैक्स का पैसा इस तरह ज़ाया किया जा रहा है। ना हेल्थ है ना एजुकेशन है, लेकिन भाई इंसाफ, तहरीक इंसाफ तो प्रोवाइड कर दो भाई। कब होगा इंसाफ? आप तो नोटिस, तो फ़ौरन नोटिस ले लिया, इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया भाई। सैकड़ों वाक़यात, पता नहीं कितने वाक़यात हो गए आपकी दौर हुकूमत में, आपने सिर्फ नोटिस लिया, सज़ा किसको हुई पता ही नहीं है। गली मोहल्ले में फड्डा भी हो जाएगा ना तो खान साहब ने नोटिस ले लिया। अब भाई नोटिस लेना नहीं होता खान साहब, नोटिस लेना नहीं होता, पता नहीं यार क्या। और दूसरी बात, जो बुराई फैल रही है ना यार, ये बुरे लोगों की वजह से नहीं फैल रही। एक तबका बुरा है लेकिन वो बहुत थोड़ा है। मसला ये जो अच्छे लोग हैं ना वो बुराई से मुंह चुरा रहे हैं। बुराई होती है ना तो दरगुजर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। वो भाई नहीं करो नज़रअंदाज, खुदा ना खास्ता ये कल को आपके साथ भी कोई वाक़या पेश आएगा ना तो फिर आपको याद आएगा, हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है नेकी का काम करो, भलाई का काम करो और बुराई को रोको। तो फिर भाई अल्लाह का हुक्म है ना, सिर्फ नेकी नहीं करते रहो, बुराई को रोकना भी है। खान साहब बात करते हैं रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना में एक चीज़ थी जो हमारे यहाँ ज़्यादा है, शायद रियासत मदीना में कम हो, वो है मुनाफ़क़त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आया ना तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिनको हसद थी, तो बज़ाहिरी तौर पे मुसलमान हो गए थे, लेकिन वो मुनाफिक थे, अंदर से काफिर ही थे। तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी मिकदार में इस तरह के लोग पाए जाते जो मुनाफिक हैं। हम खुद मुनाफिक हैं, हम अपने कौल में कितने मुसलमान हैं, हम अपने आप में कितने मुसलमान हैं, हमें खुद अपने आप को देखना चाहिए। और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट जो झूठे वादे करती है, झूठी बातें करती है, हमें लॉलीपॉप देती है, हम बातों में आ जाते हैं।
और ये फिर हमारा इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो और ये हमारे ह्यूमन राइट्स वाले कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, जब कैपिटल पनिशमेंट की बात आती है ना, चोर के हाथ काटने की या फिर कातिल को कत्ल फांसी की, तो बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ओ भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप होते कौन हो? ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ अल्लाह का कानून होगा। आपके पास जो दिल है ना इंसानियत के लिए, बहुत नरम गोशा रखते हैं इंसानियत के लिए, तो ये जो आपकी इंसानियत है ना, जो इंसान है उसको बनाया अल्लाह ने। इंसानियत का भी खालिक अल्लाह है, इंसान का भी खालिक अल्लाह है। उसको पता है, वो सब जानता है, वो 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला है। और दूसरा, मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ भाई, खुदा का वास्ता है यार, बुरे को बुरा जानो, कहो और रोकने की कोशिश करो कम से कम। और जो लोग बुराई को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उनका अंजाम अल्लाह के यहाँ क्या होगा। बहरहाल बात बहुत ज़्यादा तवील हो गई, लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अकल दे, शऊर दे। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी समझदार इंसान को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।